बड़ी खबर आ रही है भारतीय टीम से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर है, आयरलैंड इंग्लैंड के लिए टीम का ऐलान हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एशियन गेम्स के लिए T20 टीम का ऐलान हो गया है। अब माना जा रहा है कि नया अवतार इसमें देखने को मिलेगा। श्रेयस अय्यर T20 के कप्तान होंगे और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस बार जो है श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है और साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी को भी T20 टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि इससे पहले आईपीएल में एक शानदार प्रदर्शन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए किया था और माना यह जा रहा था कि इतना अच्छा प्रदर्शन और उसके बाद उन्हें T20 में मौका मिल सकता है। तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है, तो श्रेयस अय्यर T20 के कप्तान होंगे और इसी के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने आईपीएल में कमाल किया, नए रिकॉर्ड बनाए, उन्हें भी इस T20 टीम में जगह दी गई है। आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ T20 गेम खेलेगी टीम इंडिया, जिसके लिए टीम का ऐलान हो गया है। Squad, and that is the best team which we can send. And for the multi-days for Sri Lanka, 2 matches will be there. India A team, Dhruv Jurel will be the captain and the wicket keeper. Sai Sudarshan, Ayush Pandey, Devdutt Padikkal, he will be the vice captain. Rituraj Gaikwad, Harsh Dubey, Saransh Jain, Gurnur Brar, Akib Navi, Yash Thakur, Ansul Kamboj। और विमल हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, T20 टीम का ऐलान हो गया है, नाम बताइए जरा कौन कौन से नाम है और जिसे शामिल किया गया है और सबसे खास नाम वैभव सूर्यवंशी का। जाहिर तौर पे और सबसे बड़ी बात है उनको तीनों टीमों में शामिल किया गया। जो 3 T20 टीम चुनी गई है, भारत आयरलैंड के लिए, भारत इंग्लैंड के लिए और उसके बाद एशियन गेम्स होंगे, इन तीनों ही टीमों में वैभव सूर्यवंशी हैं। और जो हमने खबर 2 दिन पहले ब्रेक की थी कि सूर्य कुमार यादव की छुट्टी है और श्रेयस अय्यर कप्तान है, वो भी खबर पक्की है। इसके अलावा जो विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन और ईशान किशन है और तिलक वर्मा, उन्हें उप कप्तान बनाया गया। ये सबसे अहम बात है। जो बाकी 15 का जो स्क्वाड किया गया है, एक और टीम का ऐलान साथ साथ अभी अजीत अगरकर और जो सचिव हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने किया है, वो इंडिया ए के लिए, मतलब रेड बॉल गेम के लिए। तो क्योंकि वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में है तो लोग एक अटकलें लगा रहे थे कि अगर उनको T20 टीम में जगह नहीं मिलती है तो शायद रेड बॉल वहाँ पर खेलने को मौका मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने एंट्री की है T20 टीम में। हालांकि इसे कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक एंट्री है, मतलब सीधे टीम इंडिया में जाएंगे, लेकिन आयरलैंड में 2 मैच खेलेंगे, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज खेलेंगे और उसके बाद एशियन गेम्स खेलेंगे। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो फोरसाइट इसमें कहा गया फ्यूचरिस्टिक टीम इसलिए बनाने की क्योंकि लॉस एंजलिस में जो है उसको ओलंपिक्स को में इस गेम को शामिल किया गया है, उस लिहाजन भी जो अगले 2 साल की एक फ्यूचरिस्टिक टीम बनाई गई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके साथ काफ़ी उठापटक देखा था पिछले दिनों। हमने डिसिप्लिन का इशू आया था, टीम से बाहर कर दिए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जो पिछली बार पंजाब को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया और इस बार भी पंजाब की शानदार शुरुआत रही और कप्तानी उनकी, कप्तानी, फील्डिंग, टीम को जैसे मोटिवेट वो करते हैं, वो सब सेलेक्टर्स ने उनके पिछले 2 साल के करियर को देखते हुए एक तरह से श्रेयस को उनका श्रेय मिलने की बात कही है। मैंने कल उनके पिताजी से थोड़ी बातचीत की थी और उनके जो कोच है प्रवीण आमरे, वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि इसका जो है श्रेय इसको मिलना चाहिए था काफ़ी पहले, लेकिन चलो अभी मिला है। कल काफ़ी वो खुश थे और जो एक और उन्होंने बात कही कि अगर वो खेलेंगे तो तीसरे नंबर पे बैटिंग करेंगे, वो उनका नेचुरल पोजीशन है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि श्रेयस अय्यर ने अपने आप को ऊपर नीचे ले जाके किया है और मिडिल ऑर्डर में आपने उनको कैच याद होगा आपको, उन्होंने जो हार्दिक पांड्या का एक कैच लिया था बाउंड्री के बाहर जाकर और बाटलेट को दिया था, वो जो टीम कैच उसको जॉन्टी रोड से लेकर सचिन तेंदुलकर सबने उसको सराहा था। तो ये एक बहुत 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी 4-5 दिनों से चर्चा चल रही थी कि श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे या नहीं। तिलक वर्मा आपने वर्ल्ड कप में भी उनको देखा, एशिया कप में भी, मतलब जो सॉलिड मिडिल ऑर्डर है वहाँ पे, और संजू सैमसन टीम में रहेंगे या नहीं। तो ये सारी जो है इन सारे पजल्स का जो है उन्होंने चयनकर्ताओं ने जवाब दिया है। बिल्कुल, और पिछले मैचों से ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पिछले मैचों में जितनी भी परफॉर्मेंस रही है उसकी बदौलत ये फैसले ये लिए गए हैं। सूर्य कुमार यादव की अगर बात की जाए विमल, इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया है कप्तानी का, लेकिन अगर आईपीएल में उनके प्रदर्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह माना जाए इस बार उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया है।
यकीनन देखिए, सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, उनको पिछले 2 साल में उनका प्रदर्शन खराब रहा है। T20 की अगर बात करें इंटरनेशनल, तो पिछले 1 साल में उनके एक भी 50 नहीं है। इस जो आईपीएल हुआ वहाँ भी 218 रन के आसपास है, स्ट्राइक रेट उनका बहुत नीचे था, 1-2 50s हैं। लेकिन और मुंबई की हालत देखिए, मतलब 5 बार की चैंपियन, 9वें-10वें नंबर रैंक पे, मतलब आखिरी बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करती है। तो जाहिर तौर पे कई सारे उन पे सवाल उठ रहे थे और काफ़ी लंबा उनको वक्त दिया गया। अगर वो वर्ल्ड कप गए थे, आपको याद होगा, वहाँ पे शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया था, लेकिन फॉर्म की अगर केवल बातचीत करें तो लंबे समय से सूर्य कुमार यादव उस फॉर्म में नहीं थे कि वो टीम को लीड करें। लेकिन उनकी कप्तानी पे उनको भरोसा दिलाया गया। हालांकि वर्ल्ड कप में 1-2 प्रदर्शन उनका ठीक भी रहा और टीम चैंपियन भी बनी, लेकिन उनका जो निजी प्रदर्शन है वो काफ़ी समय से, देखिए, या तो आप अच्छा प्रदर्शन करके मोटिवेट करते हैं, या आप बहुत शानदार लीडर होते हैं तो मोटिवेट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को काउंट किया गया और जैसा मैंने कहा, फ्यूचरिस्टिक टीम बनाई है ये। अगर आप सूर्य कुमार यादव को आज भी कंटिन्यू करते, आप 2028 का लॉस एंजलिस गेम्स देख रहे हैं यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार ओलंपिक्स में शामिल होगा और टीम इंडिया वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेगी। और ओलंपिक्स को लेके काफ़ी सीरियस है, न सिर्फ BCCI, गवर्नमेंट, सब लोग, क्योंकि 2036 को हम बिड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब एक फ्यूचरिस्टिक फैसला भी लिया गया और इसलिए श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है अब उनको एक लंबा रोप मिला है, एक लंबे वक्त तक टीम की कप्तानी करेंगे। और आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ओपनिंग में देखें, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आपके लिए मतलब इनफैक्ट प्लेयर को निकालना, एलिमिनेट करना इस प्रोसेस में ज्यादा मुश्किल है सेलेक्ट करने से। तो कहा एक तरह से का एलिमिनेशन प्रोसेस आपको, वैभव सूर्यवंशी को 16 साल के अभी में 27 मई को वो और उनको लाया गया, तो मतलब फास्ट ट्रैक उनको दिया गया, मतलब क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, 240 के आसपास स्ट्राइक रेट है। बाकी सबका स्ट्राइक रेट जो है, अगर 1-2 प्लेयर को छोड़ दें तो 160 के आसपास से शुरू होता है। इनका अभिषेक शर्मा का 200 के आसपास, 200 से ज़्यादा है। बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जिनका मतलब डबल स्ट्राइक रेट से आप ऑलमोस्ट खेल रहे हैं, तो उनको एक फास्ट ट्रैक ज़रूर किया गया है। जीनियस खिलाड़ी हैं, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और सब कुछ उनके बारे में अब बहुत छोटी छोटी बातें भी लोगों को पता है। अभी वो श्रीलंका गए तो वहाँ फैंस का उनका तांता लग रहा है, तो वो एक अलग फिनोमेना है। विमल, अब क्योंकि बहुत सारे नए और चेहरों को इस टीम में शामिल किया गया है, प्रिंस यादव को शामिल किया है, वैभव की अब बात आप कह रहे थे, शानदार प्रदर्शन उन्होंने आईपीएल में किया है, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड जैसी एक मजबूत टीम है जिन्होंने बहुत अच्छा अपने प्रीवियस मैचों में प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ इस टीम को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अब देखिए, एक तो टीम आपकी बहुत स्ट्रांग है। T20 में मतलब वाइट बॉल में T20 हो या वनडे हो, उसमें आपको कहने की बात नहीं है कि किस कदर टीम इंडिया स्ट्रांग है। जो सवाल है वो रेड बॉल को लेके है और उसके लिए एक तरह का प्रिपरेशन अभी चल रहा है। मतलब जो टीम इंडिया अभी अफगानिस्तान के साथ मैच खेल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन वाइट बॉल में मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड वैसी टीम नहीं है कि आपको बहुत परेशान करेगी। तो एक तरह से एक जो कहते हैं कि आप बड़ा स्टार्ट देने से पहले, इंग्लैंड की टीम ऑफकोर्स इंग्लैंड में स्ट्रांग होगी और वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आप यहाँ देखिए किस बॉलर को उन्होंने नहीं मारा। जोफ्रा आर्चर उनके टीम में थे, उसके अलावा आप देखिए उन्होंने बुमराह को पहली गेंद पे छक्का मारा, भुवनेश्वर कुमार जो इस कमाल के फॉर्म में उनको पहली गेंद पे चौका मारा। तो मतलब, और उनके पास ये नहीं कि स्लॉगर नहीं है वो, मतलब सचिन तेंदुलकर अगर उनके बारे में कहते हैं, बताते हैं कि उनके पास बहुत टाइम है, उनकी कलाई में कलाई का जो उनका खेल है या जो अपना बैटिंग पोजीशन बैकफुट पे जाते हैं और बहुत सारा उनको टाइम मिल जाता है बाकी प्लेयर से, वो इस तरह से अलग होते हैं। तो उनके पास बहुत सारा जीनियस खिलाड़ी हैं, स्लॉगर नहीं है। ये सब उन्होंने कई बार प्रूव किया है। मतलब आप वो बोलते हैं कि उन्होंने एक तरह से मैनिफेस्ट किया था, अपने फ़ोन में वो लिख के जाते थे कि मैं 700 रन इस पूरे टूर्नामेंट में बनाना है। मतलब आप उनका देखिए एम्बिशन, जो ख्वाब है वो भी कितना, मतलब 700 रन का मतलब 14 मैच में 700 रन, यानी कि 50 के एवरेज से वो रन बनाना चाह रहे थे और 776 रन बना, जो सोचा वो किया है। तो वो एक अलग लीग का खिलाड़ी है। बहुत सारे उनके बारे में लोग बोलते हैं कि आने वाले अगले जो 10-15 साल हैं वो क्रिकेट को डिफाइन करेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने बयान देखे होंगे कि वो एक, जैसे ललित मोदी ने बयान दिया कि आने वाले टाइम में वो हॉलीवुड, बॉलीवुड सबसे बड़ा स्टार होगा। उनको जरूर फास्ट ट्रैक किया गया है। और श्रेयस अय्यर
की कप्तानी में मुझे लगता है, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर मतलब हेड अबव द शोल्डर जिसको कहते हैं, बहुत काम है, बहुत सुलझे हुए कप्तान है। उन्होंने 2-3 टीमों की, कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की, उसको चैंपियन बनाया। पंजाब को पिछले बार आपने देखा उनको फाइनल तक पहुंचाया। इस बार भी पंजाब की धमाकेदार शुरुआत रही। पहले 7 मैच में कोई भी मैच हारे नहीं, एक मैच ड्रॉ हुआ था कोलकाता से, बाद में वो जरूर रहे, लेकिन बाद में जो टीम नहीं जीती है पंजाब, उसके पीछे उसका बॉलिंग और भी रीजंस थे, लेकिन श्रेयस अय्यर को उसका रीजन नहीं बता सकते। तो श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपने आप को प्रूव किया है, और मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को जो पहला जो टीम इंडिया का कैप मिलेगा, ये भी हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उनको टीम इंडिया का कैप मिला। और वैभव का आगे का मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो किस लेवल तक पहुंचेंगे।